हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 के जो हमारे दो क्वेश्चंस हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। इन द ऑर्चर्ड ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। ठीक है, उनका एक बगीचा है, उसमें 150 ऑरेंज के ट्रीज है। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो ऐसे करेंगे तो वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज़ 5 मोर दैन दैट इन ईच कॉलम। जितने कॉलम में उससे रो में 5 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो पूछा गया है हमें कि कॉलम में कितने ट्रीज है, रो में कितने ट्रीज है। और यहाँ पे एक एक्टिविटी टाइप फ्लो चार्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहले दिया गया है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x। तो यहाँ पे लिखते समय क्या लिखना है, इसे कॉपी करना है, लेट सिर्फ ऐड करना है, लेट द number of trees in each column is x। therefore सेकंड इसमें क्या दिया है, the number of trees in each row क्या होगा, therefore the number of trees in each row, रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज है उससे 5 से ज़्यादा है तो क्या आएगा x। कॉलम में है x तो उससे ज़्यादा मतलब 5, ठीक है, x + 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैलकुलेट करते समय क्या करना होता है, ये रो और एक कॉलम होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इन ब्रैकेट x + 5। नेक्स्ट कॉलम में हमने ट्रीज इन ईच रो, ठीक है। अब ये निकालने के लिए हमें पहले इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। यहाँ पे दिया है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास है 150 ऑरेंज ट्रीज। यहाँ पे लिखेंगे बट द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर गिवन 150। तो इससे इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, देयरफॉर x इन ब्रैकेट x + 5 इज इक्वल टू 150। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x × x² हो जाएगा प्लस 5x, ये 150 यहाँ पे आने के बाद -150 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टरेशन मेथड से जाएंगे तो 150 और इसका कोएफिशिएंट 1 तो 150 हो जाएगा। तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने और यहाँ पे बीच वाला है 5 + 5। तो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 150 आता है और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 आएगा। तो कौन से दो नंबर होते हैं, 15 और 10। 15 10 से 150 हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट जो टर्म है उसे एज इट इज़ लिखना है, प्लस 5x की जगह पे हम लिखते समय लिखेंगे 15x - 10x, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है उसको बीच वाला साइन लगता है। अब इसके बाद करेंगे पेयरिंग तो इन दोनों में से कॉमन आउट निकलेगा। यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x और ब्रैकेट में रहेगा x + 5। और यहाँ पे माइनस ये पहला वाला ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे कॉपी करके एज इट इज़ लिखना है इज इक्वल टू 0। इसमें से 10 कॉमन आउट निकलेगा। देखिए 10 x तो चला गया और यहाँ पे 5 है तो 10 बचेगा, यहाँ पे -10। यहाँ पे जो दो ब्रैकेट्स आए हैं उसको एक ही बार लिखना है सेम ब्रैकेट को, और जो बचे हुए टर्म्स है x - 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे दूसरे ब्रैकेट में। अभी सेपरेट करेंगे इसे तो x + 5 इज इक्वल टू 0 मिलेगा और x - 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू आएगा -5 और x इज इक्वल टू 10। बट यहाँ पे जो नंबर माइनस है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल as number of trees cannot be negative। therefore x इज इक्वल टू लेंगे हम 10। अभी हमने x क्या माना था,
x माना था, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x माना था, तो x का वैल्यू आया 10, मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज 10। अभी यहाँ पे ये जो है, ये आंसर होने के बाद इस जो पूरा फ्लो चार्ट है इसे हमें वापस से कॉपी करना है। इज x इज इक्वल्स टू 10 लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो के लिए हमने माना था x इन ब्रैकेट x प्लस 5, तो यहाँ पे x इन ब्रैकेट x प्लस 5 हो जाएगा। x का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 प्लस 5 10 प्लस 5 15 150। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने x प्लस 5 लिख दिया था, सिर्फ x प्लस 5, तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 15 लिखने से पहले लिखना है यहाँ पे x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिए गए हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 दिया गया है, वो लिखना है। और यहाँ पे फ्रेम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे आएगा इसका आंसर x इन ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 150। ये इक्वेशन बन गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू हमने निकाला है। हाउ मेनी ट्रीज इन ईच कॉलम, इसका आंसर है ईच कॉलम में कितने ट्रीज है हमारे 10, और यहाँ पे रो के लिए 15। ठीक है, तो आपको ये पूरा ऐसा फ्लो चार्ट वापस से कॉपी करके इसे फिल करना है। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विवेक इज़ 5 years ओल्डर देन किशोर। किशोर से विवेक जो है वो 5 साल बड़ा है, 5 years से। नेक्स्ट है द सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, मतलब इनके जो एजेस है, प्रेजेंट एजेस, इनका अगर हम इन्वर्स निकालेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे तो उसका आंसर आता है 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। यहाँ पे हम मानेंगे लेट द, इन दोनों में से किशोर का मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x years। Therefore, present age of विवेक, विवेक इससे 5 साल बड़ा है तो हो जाएगा इस x प्लस 5 years। उसके बाद दिया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, तो यहाँ पे लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ देयर एजेस आर। देखिए इसका इन्वर्स करेंगे, किशोर का x थे तो इसका 1/x हो जाएगा और विवेक का हो जाएगा 1/x प्लस 5 years। एज पर गिवन कंडीशन कि अगर जो रेसिप्रोकल है इन दोनों के, इनको अगर हम ऐड करें, सम करें इनका, तो आता है 1/6। अब ये इक्वेशन जो है ये हमें कन्वर्ट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा x प्लस 5, ये x इंटू 1 हो जाएगा x, नीचे जो डिनोमिनेटर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x प्लस x हो गया 2x और ये 2x प्लस 5 अपॉन, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर x प्लस इंटू 5x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/6। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 जाएगा इसकी तरफ, तो 6 2x प्लस 5 और 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 6 इंटू 2 हो जाएगा 6 2 12x, 6 5 30। 1 इंटू करेंगे तो यही ब्रैकेट का ओपन करके लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 12x प्लस 30। सब जो नंबर्स और टर्म्स है उसे एक साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें ढूंढना है कि कौन से दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 आता है और या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7 आएगा। तो क्या दो नंबर्स होते हैं, 10 3 अगर करेंगे तो 10 3 30 हो जाएगा और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7। लेकिन यहाँ पे बीच वाले नंबर जो इसको साइन है माइनस का, तो हम 10 को जो साइन देंगे वो माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर 7x इस जगह पे लिखेंगे 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद पेयरिंग होगी, इन दोनों में से कॉमन आउट निकलेगा x, तो x माइनस 10, यहाँ पे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से प्लस 3 रहेगा, तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 10, दूसरा ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे सेपरेट करके लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें x इज इक्वल टू 10 मिलेगा और x इज इक्वल टू माइनस 3। लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू जो है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल as age cannot be negative। therefore x is equals to 10 लेंगे। अभी x हमने माना था किशोर का एज, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore और x प्लस 5 का भी वैल्यू निकालते हैं, 10 प्लस 5 15। Therefore, present ages of Kishore and Vivek are 10 years and 15 years respectively। आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Suya scored 10 marks more in the second unit test than that in the first unit test। मतलब उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जितने मार्क्स मिले थे उससे 10 मार्क्स सेकेंड यूनिट टेस्ट में ज़्यादा मिले। उसके बाद लिखा है 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। जितने सेकेंड यूनिट टेस्ट में मार्क्स मिले उसका अगर हमने 5 टाइम्स मतलब उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो जो आंसर आएगा इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जितने मार्क्स आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। देन फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द स्कोर ही स्कोर्ड इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। यहाँ पे हम मानेंगे लेट सुयश स्कोर्ड x marks in first unit test। Therefore, he scored x plus 5 marks, सॉरी यहाँ पे 10 है ना, x plus 10 मार्क्स उससे ज़्यादा मिले थे, x plus 10 मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। अभी आप लिखेंगे एज पर गिवन कंडीशन। कंडीशन कहती है कि अगर 5 टाइम्स करेंगे हम सेकेंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स का, सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले उसको x प्लस 10, इसका अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे तो जो आंसर आएगा इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स, स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इसको कितने मार्क्स मिले थे x, तो उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, 10 5 से 50 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अभी इक्वेशन फॉर्म करें तो एक्स स्क्वायर एक साइड पे, ये 5x प्लस 50 ऐसे लिखेंगे। अभी सब एक साइड पे आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अभी हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 50 आएगा और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 आएगा। तो 10 5 50 होता है और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। तो इसमें साइन देते समय जो बीच वाला नंबर है उसका साइन है माइनस, तो बड़े नंबर का साइन लगेगा माइनस का और इसका हम देंगे प्लस का। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद कॉमन आउट निकालेंगे, x माइनस 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस 5 बचेगा, 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, 5 10 सा 50। इसके बाद जो डबल 2 बार ब्रैकेट्स है उसको एक बार लिखेंगे और जो बचे टर्म्स उसको दूसरे ब्रैकेट में। देखो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 10 और सेपरेट करके लिखते हैं ना पहले, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 5, बट x इज इक्वल टू माइनस 5 is not acceptable as marks can be negative. Therefore हम x is equals to 10 लेंगे। तो यहाँ पे पूछा था ना हमें कि find the score in the first unit test, यहाँ पे लिखेंगे therefore Suyash scored 10 marks in his first unit test। अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया गया है। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। वो अर्दन पॉट्स का उनका बिजनेस है। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है, हर दिन वो कोई एक सर्टन नंबर है उतने वो पॉट्स बनाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर दैन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। जितने भी पॉट्स वो दिन में बनाते हैं, ठीक है, उसका अगर हम 10 टाइम्स करेंगे और उसमें 40 ऐड करेंगे तो हमें एक पॉट का कॉस्ट मिल जाएगा। ए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। जितने भी पॉट्स वो बनाते हैं उनका खर्चा जो होता है कितना दिया गया है, ₹600 है। तो फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट बनाने के लिए कितना उनको कॉस्ट आता है, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, कितने पॉट्स वो बनाते हैं दिन में वो निकालना है। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, लेट कासम मेक्स X पॉट्स पर डे। हम ऐसा मानेंगे कि वो दिन में X पॉट्स बनाते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, जैसे कि कंडीशन में दिया है प्रोडक्शन कॉस्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिख देते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट कितना आएगा, 40 मोर दैन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब आएगा 10x प्लस 40। ठीक है, 10 प्लस x प्लस 40 रुपीज़ आएगा एक पॉट का कॉस्ट। यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स पर डे टोटल ऑफ ऑल पॉट्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन, ये तो एक पॉट का हुआ, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इज इक्वल्स टू, देखिए टोटल पॉट्स हमने माने थे x, तो इन सब का निकालने के लिए हम एक पॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे रुपीज़ लिख देते हैं। एज पर कंडीशन ये जो नंबर दिया गया है सब पॉट्स का कॉस्ट मतलब x 10x प्लस 40 ये दिया गया है हमें 600 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 10x इंटू एक्स हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस x इंटू 40 हो जाएगा 40x और यहाँ पे 600 आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड 10 से करेंगे, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसे करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और इसे करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अभी हम दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 आएगा और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। कौन से दो नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 होगा और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 आएगा।
ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 10 सिक्सा अगर करेंगे, 10 सिक्सा करेंगे तो 10 सिक्सा 60 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो 10 नंबर इसको प्लस का साइन लेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x लिखते हैं, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें बाद में कॉमन आउट निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकलेगा x प्लस 10। यहाँ पे सेम ब्रैकेट को लिखना है, यहाँ पे 6 बचेगा, x तो हो गया तो माइनस 6। अभी जो 2 बार ब्रैकेट्स है इसको एक बार लिखना है, और दूसरे नंबर्स को या फिर टर्म्स को दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। तो देयरफॉर हमें x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, या फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मिलेगा हमें माइनस 10, या फिर x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट एक्सेप्टेबल एज नंबर ऑफ पार्ट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर x का वैल्यू लेंगे 6। अभी जो x हमने माना था नंबर ऑफ पार्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कासम मेक्स x पार्ट्स पर डे। और हमें पूछा था प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पार्ट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पार्ट। उसका हमने माना था 10x प्लस 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस 40। तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू आया था 6 प्लस 40, 10 6 जा 60 प्लस 40, तो आएगा 100 रुपीज़। ठीक है, आइए देखते क्वेश्चन नंबर 7। प्रतीक ट्रैवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स। प्रतीक जो बोट से ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस है 36 किलोमीटर का। वापस जाने के बाद वापस वो उसी जगह पे आता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पे, तो उसको टोटल टाइम दिया गया है 8 आवर्स। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट, इसमें 2 स्पीड है, एक बोट का स्पीड होता है, दूसरा होता है वाटर का स्पीड। तो स्पीड ऑफ द बोट वाटर करंट का, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, पानी जब शांत रहता है तो उसका जो स्पीड दिया गया है बोट का, वो दिया गया है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। ठीक है, क्योंकि जो पानी रहता है वो जब ऊपर से नीचे आता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा जो बोट का स्पीड होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, पहली इंफॉर्मेशन जो दी गई है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पूछा है तो वो लिख देते हैं द स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। अभी जो बोट का स्पीड है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, जब भी बोट नीचे जाएगी तो उसका स्पीड जो है बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो बोट का जो स्पीड है वो है 12, तो उसमें जो वाटर का करंट होता है उसका भी बढ़ जाएगा, तो 12 प्लस x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कम होता है, मतलब जो बोट का स्पीड होगा उसमें से x कम करेंगे, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे फॉर्मूला से हमारा लगा डिस्टेंस टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, क्योंकि हमारे पास स्पीड है और डिस्टेंस है, तो हम टाइम भी दिया है, टाइम जो दिया गया वो है 8 आवर्स का। ठीक है, आने जाने में टोटल 8 आवर्स का टाइम दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे द टाइम टेकन बाय बोट
to cover distance time taken by boat to cover the distance downstream। देखिए नीचे जा रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस उसका है डाउनस्ट्रीम में 12 + 6, तो डिवाइडेड बाय स्पीड जो है वो है टोटल, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस लिखना था ना, डिस्टेंस टोटल है 36 में से स्पीड जो है डाउनस्ट्रीम का वो है 12 + x। उसी तरह से टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डिस्टेंस अपस्ट्रीम, ठीक है, ऊपर आ रहा है वापस से वो, तो अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है टोटल 36 और यहाँ पे आएगा 12 - x km/h, सेम यहाँ पे km/h। अभी जो टोटल टाइम दिया गया है एज़ पर कंडीशन, ठीक है, एज़ पर कंडीशन, कि जो डाउनस्ट्रीम भी जा रहा है अपस्ट्रीम भी आ रहा है, तो टोटल जो उसको टाइम लग रहा है वो है 8 आवर्स। ये आप लिखेंगे देयरफॉर डाउनस्ट्रीम का उसका था टाइम 36/12 + 6 प्लस 36/12 - 6, तो टोटल टाइम होता है उसका 8। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसमें कॉमन आउट जो है वो 36 निकलेगा, तो ब्रैकेट में रहेगा 1/12 + 6 प्लस 1/12 - 6 = 8। 36 को एज इट इज़ लिखते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12 - 6 प्लस 12 + 6, और डिवीज़न में डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन = 8 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे 12 और V12 प्लस हो जाएगा, लेकिन -6 और +6 कट हो जाएगा, तो 12 + 12 हो जाएगा 24। नीचे देखिए यहाँ पे 24 लिख देते हो, और ये जो टर्म है 12 + 6 12 - 6, इसको हम यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 8 इन ब्रैकेट 12 + 6 और 12 - 6। इसे हम ऐसा एज इट इज़ लिखेंगे 36 × 24 को। यहाँ पे 8 इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए a + b a - b का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, तो उसके हिसाब से a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 12 का स्क्वायर 144, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब ये जो 8 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम इसे यहाँ पे भेज देंगे, तो ये डिवीज़न में चला जाएगा, मतलब 36 × 24/8 = 144 - x स्क्वायर मिलेगा। 8 1 ज़ा करेंगे तो ये 8 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 × 3 मिलेगा, 6 3 18 और 3 3 9 + 1 10, तो 108 मिलेगा हम यहाँ पे। 108 = 144 - x स्क्वायर। यहाँ पे 144 - x स्क्वायर = 108 लिख देते हैं, और यहाँ पे x स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं, और 108 को यहाँ पे, तो ये x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो 144 में से 108 जाएगा, तो यहाँ पे 36 बचेंगे। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, x स्क्वायर = 36, therefore x = हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगे, एक होगा 6, दूसरा होगा -6, बट x = -6 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि स्पीड जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है, एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x = 6, और यहाँ पे लिखेंगे therefore स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 km/h।
अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पिंटू टेक्स 6 days मोर टू कंप्लीट सर्टन वर्क। एक काम है वो पिंटू देखिए सर्टन वर्क दैन निशु। निशु को जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा पिंटू को लगता है 6 days ज़्यादा लगते हैं। अगर दोनों ने साथ काम किया, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days, हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक टू कंप्लीट दैट वर्क। सेम काम अगर उनको दिया जाए तो जो काम है वो दोनों अलग अलग जो करेंगे तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे इफ़ दे वर्क अलोन। तो हम क्या करेंगे, पहले निशु का जो वर्क है हम उसे मानते पहले। लेट निशु कंप्लीट, निशु टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट जो भी काम है वो सर्टन वर्क। पिंटू को से ज़्यादा लगेगा, देयरफॉर पिंटू टेक्स x plus 6 days टू कंप्लीट सेम वर्क। वही काम करने को उसको 6 दिन ज़्यादा लगेंगे इन 1 day। ठीक है, एक दिन में कितना काम करते निशु? इन 1 day निशु डज 1, अगर एक दिन का माने तो 1/x पार्ट एंड पिंटू सेम पिंटू इन 1 day does 1/x plus 6 part of work। अगर ये दोनों साथ में काम करते टुगेदर, ये तो एक दिन का हो गया ना। इन 1 day टुगेदर दे डू, एक दिन में अगर वो साथ काम करेंगे तो दे डू 1/x plus 1/x plus 6 पार्ट। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 1/x plus 6 टोटल कितना होता है ये x plus 6 इंटू ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे x plus 6 टोटल हो जाएगा 2x plus 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6। आगे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज। ये तो एक दिन का हो गया। टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टुगेदर, अगर एक साथ वो काम करते तो कितने दिन लगेंगे उनको। तो इसके लिए हम ये जो हमने सॉल्व किया है एक दिन का उसका हम इन्वर्स लेंगे। ठीक है, इज़ x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 2x प्लस ये 6 हो जाएगा। लेकिन ये जो टोटल नंबर ऑफ डेज हमें दिया गया है कि वो जो है अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं उनको 4 डेज़ लगते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एज़ पर कंडीशन, गिवन कंडीशन, जब ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4 आएगा। अब इसे सॉल्व करते समय देखिए इसके नीचे डिनोमिनेटर मानेंगे 1, तो ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और ये x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2x प्लस 6 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस 6 4 2 8x 4 6 24 हो जाएगा। अब सबको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 8x में से 6 जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालेंगे 24 के, जो नंबर्स रहेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन 24 आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 2। तो 6 4 अगर 24 होता है तो 6 में से 4 जाने के बाद बचेगा 2, लेकिन हम साइन देते समय बड़े नंबर को साइन देंगे माइनस का, क्योंकि मिडल का साइन माइनस है। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24
इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसमें से +4 आएगा। देयरफॉर x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आएगा और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 6 या फिर x इज इक्वल्स टू -4, बट यहाँ पे माइनस हम वाला हम नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि x इज इक्वल्स टू -4 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर हम x का वैल्यू लेंगे 6। अभी x हमने माना था निशु के लिए। अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 को अगर हम नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट जो हमें मिलेगा, द कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर। डिविजर से डिविजर का 5 टाइम्स करेंगे और उसमें 6 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कोशेंट। रिमाइंडर हमें दिया गया है 1 और पूछा है फाइंड द कोशेंट एंड द डिविजर। तो यहाँ पे हम मानते हैं लेट द डिविजर बी x, तो कोशेंट हो जाएगा हमारा, कोशेंट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द डिविजर, मतलब इसका 5 टाइम्स करेंगे उसमें करेंगे ऐड 6, तो हो गया कोशेंट। रिमाइंडर हमें दिया गया है 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिविडेंड मतलब जो नंबर डिवाइड करने वाले हैं 460, डिविजर है हमारा x, उसके बाद ये क्वेश्चन 5x प्लस 6 और रिमाइंडर है 1। इसे सॉल्व करते हैं, 5x इंटू एक्स हो जाएगा 5x स्क्वायर, x इंटू 6 हो जाएगा 6x प्लस 1। अभी सभी टर्म्स एक साइड पे आएंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें से जाएगा तो 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459, 459 इज इक्वल टू 0। अभी हमें इसका जो कोएफिशिएंट है 5 है और लास्ट नंबर है 459, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 459 जो कि नंबर है माइनस, तो 5 तो एज इट इज़ लिखेंगे। 459 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 5 ज़ा 45 आएगा और 9 1 ज़ा 9। उसके बाद 5 9 ज़ा 45 करेंगे, ठीक है, और ये 51, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 459 और 5 का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। ये हमें फैक्टर्स मिल गए और हमें इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी मिलेगा हमें 6। इसमें आप पॉजिटिव नंबर जो है वो 6 है, बीच वाला नंबर 6 है, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर रहेगा उसको हम प्लस का साइन देंगे और 45 जो रहेगा उसको माइनस का साइन देंगे। तो लिखते समय कैसे लिखेंगे, 5x स्क्वायर, पहले 45 लिखेंगे कॉमन आउट निकालने के लिए, 45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे पेयरिंग करने के बाद इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 5x, तो x बचेगा, 5 9 ज़ा 45, यही यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस 51 रहेगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5x प्लस 51 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सेपरेट करते हैं, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देयरफॉर मिलेगा x इज इक्वल्स टू 9 और अभी यहाँ पे 51 को यहाँ पे भेज देंगे तो -15 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू -51/5। ये जो नंबर है फ्रैक्शन में आया है और नेचुरल नंबर्स जो रहते हैं वो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये वाला जो टर्म है मतलब वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -51/6 इज़ नॉट acceptable as it is not a natural number, as it is not a natural number, therefore x is equals to 9, therefore the divisor is 9। यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी पूछा था, तो क्वेश्चन का वैल्यू निकालते हैं, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 5x प्लस 6, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू
9 आया था, तो 9 + 6, 5 9 45 + 6 हो गया 51। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 10। एक एक्टिविटी दी गई है हमें। इन द गिवन ट्रापेजियम, ये ट्रापेजियम दिए गए ABCD, जिसमें AB और CD जो है वो पैरेलल है। इट्स एरिया इज़ 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड। ठीक है, 4 साइड्स के लेंथ हमें निकालने हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, फिर इन द ब्लैंक बॉक्सेस टू गेट द सोल्यूशन। यहाँ पे AB का वैल्यू दिया गया है x, और CD या फिर DC बोलेंगे तो 2x + 1 दिया गया है। यहाँ पे जो AM हाइट है उसका वैल्यू दिया गया है x - 4 सेंटीमीटर, और जो साइड्स हैं जो कि पैरेलल साइड्स नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इक्वल साइड दी गई है AD और BC, इसका वैल्यू दिया गया है x - 2 सेंटीमीटर। सोल्यूशन में क्या लिखा है देखिए पहले। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रापेजियम, AB इज पैरेलल टू CD। एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे हाफ तो लिखा गया है, AB + DC जो पैरेलल साइड है वो है, इंटू इसका हाइट क्या है, तो इसका हाइट का नाम है AM। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा AM। यहाँ पे इसका एरिया दिया गया था वो लिखा है, हाफ एज इट इज लिखा है। AB + DC, AB क्या है, AB है x और DC 2x + 1, तो इन दोनों का सम एडिशन। AM की वैल्यू जो दी गई है वो है x - 4, तो यहाँ पे आएगा x - 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये x + 6 2x का 2x प्लस, और ये x 3x हो गया और ये +1, लेकिन ये हाफ चला गया, मतलब ये 2 है, डिवाइड यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 33 × 2 करेंगे तो 66 आएगा, इंटू यहाँ पे एक बॉक्स है तो यहाँ पे x - 4 एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे इक्वेशन प्रॉपर्ली फॉर्म करके लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा रफ वर्क में। देखिए यहाँ पे 66 है, ये 3x + 1 इंटू x - 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले 3x × x - 4 करेंगे, +1 × x - 4 अलग अलग करके, 3x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, बाद में +1 वापस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 66 एज इट इज़। 3x × x करेंगे तो 3x² हो जाएगा, 3 4 12x हो जाएगा, और ये प्लस इंटू 1x मतलब x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होके 4 1 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 3x² ये 66 एज इट इज़, -12 + x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -11x - 4। 66 में ये 4 ऐड हो जाएगा, तो 66 + 4 = 3x² - 11x, तो 70 मिलेगा हमें, तो 3x² - 11x प्लस = 70 मिलेगा, और 3x² - 11x, ये 70 यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएगा = 0। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो देखिए यहाँ पे 3x² के बाद प्लस है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो माइनस में, तो हम -11x ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस तो दिया गया है, तो यहाँ पे आएगा 70 = 0। अभी 3 और ये 7 70 × 3 7 3 21 होता है, तो इसके बाद क्या आएगी, इसके फैक्टर्स निकलेंगे, तो 3x² माइनस यहाँ पे दिया गया है 21 10 70 × 3 करेंगे तो 210 आता है, तो 210 के फैक्टर्स निकाल के दिए हैं 21 और 10, और बीच वाला नंबर था 11 -11, तो 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा। तो यहाँ पे 3x² लिखा है, इसके बाद में -21x + 10x - 70 = 0। अभी यहाँ पे कॉमन आउट क्या निकलेगा, 3x कॉमन आउट निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा x, और ये 3 7 21, तो x - 7 आएगा। सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखते हैं। अभी जो 2 बार ब्रैकेट है उसको हम एक बार लिखते हैं यहाँ पे, और 3x + 10 को दूसरे ब्रैकेट में डाला है यहाँ पे। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x - 7 सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 7, क्योंकि 7 यहाँ पे निगेटिव, वहाँ पे जाने के बाद वो प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 7। इसे सॉल्व करके उन्होंने दिया है 3x = ये 10 प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद माइनस हो गया, तो x का वैल्यू मिला हमें -10/3। लेकिन ये जो आंसर है वो माइनस में दिया गया है, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ है वो सब पॉजिटिव में होती है, तो यहाँ पे ये लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव करके दिया है, देयरफॉर x = -10/3 इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो हम x का जो वैल्यू आया है वो है लेंगे हम 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो AB का वैल्यू क्या आया, देखिए AB हमने माना था x, तो AB का वैल्यू आया 7,
सेंटीमीटर। CD का वैल्यू निकालने के लिए 2x + 1 है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 7 14, 14 + 1 15 आएगा, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे BC = x - 2, तो x दिया गया है 7 में से 2 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर आएगा। AD और BC सेम है, तो AD का वैल्यू, हाँ BC का वैल्यू हमारा 5 आया था, तो AD और BC सेम है तो यहाँ पे भी आएगा 5 सेंटीमीटर।